डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 5, जिसका क्या है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 क्या है बच्चों शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पौधों में अनुकूलन। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पौधों में किस प्रकार अनुकूलन होता है। कोई भी जंतु अथवा पौधा जिस परिवेश में रहता है उसे उसका वास स्थान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी पौधा होता है वो जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसे ही क्या बच्चों उसका वास स्थान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के वास स्थानों में विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। पौधों की जड़ें, पत्तियां, तने आदि भी उस स्थान के अनुसार विकसित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत में क्या है, भारत विविधताओं का देश है, जिसमें क्या है अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के बच्चों पौधे होते हैं, जो क्या है जड़ों, पत्तियों, तने आदि उस स्थान के अनुसार क्या है बच्चों वो अपने विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक सजीव, पौधे या जंतु की शारीरिक बनावट, आदतें आदि उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब वो है क्या हो, चाहे कोई पौधे हो चाहे वो सजीव हो, उनकी क्या बच्चों जो उनकी शारीरिक बनावट है, उनकी जो आदतें हैं बच्चों, वो जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसी के अनुकूल वो आदतें बन जाती हैं। इसे ही बच्चों अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का यह गुण लगभग सभी सजीवों में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अनुकूलन का क्या है गुण, क्या है, सभी सजीवों में पाया जाता है। पौधों द्वारा अनुकूलन प्रक्रिया के प्रमुख कारण होते हैं। तो बच्चों, पौधों द्वारा अनुकूलन प्रक्रिया के क्या बच्चों निम्नलिखित कारण होते हैं। हाँ, ये जानते हैं वो कारण कौन से है। नंबर 1, जल, प्रकाश एवं मिट्टी आदि प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो पौधे क्यों अनुकूलन करते हैं, क्यों अनुकूलन करते हैं बच्चों, किसके लिए, जल, प्रकाश और मिट्टी आदि को बच्चों प्राप्त करने के लिए। नंबर 2, पौधों की स्वयं जातीय प्रतिस्पर्धा के लिए। तो प्यारे बच्चों, पौधे क्यों अनुकूलित होते हैं, स्वयं जातीय मतलब अपनी जाति से प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं तथा मनुष्य आदि से अपनी सुरक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधे क्या है, मनुष्य और पशु आदि से अपनी सुरक्षा के लिए भी क्या करते हैं बच्चों, अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन प्रमुख कारण क्या है बच्चों, ये 3 है। जल, प्रकाश और मिट्टी आदि प्राप्त करने के लिए पौधे क्या करते हैं बच्चों, अनुकूलन करते हैं। पौधों की क्या है स्वयं जाति, अपनी जाति के पौधे से प्रतिस्पर्धा के लिए क्या है बच्चों अनुकूलन करते हैं। और पशु और मनुष्य आदि से अपनी सुरक्षा के लिए बच्चों पौधे क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। यही 3 कारण है। पौधे संसार के सभी प्रकार के स्थानों जैसे मैदानी क्षेत्रों में, दलदल में, जल में, पर्वतों में, ठंडे प्रदेशों आदि में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे क्या है संसार के क्या है सभी स्थानों पर, चाहे वो क्या हो बच्चों मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो दलदली हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो ठंडे प्रदेश हो, वहां सभी जगह क्या है बच्चों पौधे अपना उग ही आते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण या वातावरण में बहुत भिन्नता पाई जाती है। वातावरण के आधार पर पौधों को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो क्या है संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण और वातावरण में क्या है बच्चों भिन्नता पाई जाती है। वातावरण के आधार पर पौधों को क्या है बच्चों 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1 क्या है बच्चों, जलीय पौधे। कौन से पौधे बच्चों, जलीय पौधे। और नंबर 2 क्या है बच्चों, नंबर 1 बच्चों स्थलीय पौधे, और नंबर 2 क्या है बच्चों जलीय पौधे हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं बच्चों स्थलीय पौधों के बारे में। स्थलीय भूमि पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, किंतु भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। भूमि पर कहीं अत्यधिक ठंडे बर्फीले क्षेत्र हैं, तो कहीं अत्यंत शुष्क गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, क्या है स्थल भूमि पर क्या है बच्चों विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। भूमि में क्या है बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में क्या है बच्चों भिन्नताएं पाई जाती हैं। भूमि में विभिन्न क्षेत्रों में क्या बच्चों भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं अत्यधिक बच्चों ठंडे बर्फीले क्षेत्र होते हैं, कहीं अत्यंत क्या बच्चों शुष्क और गर्म क्षेत्र होते हैं, और कहीं क्या बच्चों रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। कहीं कहीं पर क्या है ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो कहीं सपाट मैदान होते हैं। भूमि और जलवायु के अनुसार स्थलीय पौधों निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके अनुसार बच्चों, भूमि और जलवायु के अनुसार, कि वो किस प्रकार की भूमि में होते हैं और किस प्रकार की जलवायु पसंद करते हैं, उसके अनुसार से निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। नंबर 1 क्या है बच्चों मैदानी क्षेत्रों के पौधे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैदानी क्षेत्रों के पौधे जो मैदानों में उगते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में
प्रकाश व जल उपलब्ध रहता है। इस कारण मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है मैदानी क्षेत्रों में क्या है पौधों के लिए क्या है बच्चों पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व जल क्या है बच्चों उपलब्ध रहता है। मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बच्चों पेड़ पौधे उगते हैं। पौधों की शारीरिक रचना उस स्थान के तापमान, मिट्टी की गुणवत्ता एवं पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है पौधे की जो शारीरिक रचना है वो उस स्थान में क्या है बच्चों तापमान, मिट्टी, गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर क्या है बच्चों निर्भर करती है। घने वनों में बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं जो क्या होते हैं जो घने वन होते हैं उसमें क्या है बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। इन वृक्षों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा होता है। आप जानते हैं कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए घने वनों में प्रत्येक वृक्ष ऊंचा होकर सूर्य का अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त करना चाहता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है वृक्षों में क्या बच्चों सूर्य के प्रकाश के लिए क्या बच्चों प्रतिस्पर्धा होती है कि पौधे क्या है बच्चों अपना भोजन बनाने के लिए क्या है बच्चों प्रकाश की आवश्यकता उन्हें क्या होती है आवश्यकता होती है। और इसलिए वो क्या है प्रतिस्पर्धा में घना वनों का प्रत्येक वृक्ष क्या है बच्चों ऊंचा होकर क्या बच्चों ऊंचा होकर क्या है बच्चों अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त करने को चाहता है। इसलिए वो क्या है बच्चों प्रतिस्पर्धा के कारण बड़े हो जाते हैं क्योंकि घने वनों में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता है। पौधा का लंबा होना एक अनुकूलता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं जो घने वन होते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता क्योंकि बच्चों पेड़ क्या है प्रकाश को सीधा नीचे पहुंचने नहीं देते। इसलिए प्रतिस्पर्धा में क्या है बच्चों वो बड़े हो जाते हैं और यही क्या है बच्चों एक प्रकार की अनुकूलता है क्योंकि लंबे पौधे सूर्य का प्रकाश पाने के लिए अपने अंदर लंबे होने का गुण विकसित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों पौधे क्या है सूर्य का प्रकाश पाने के लिए क्या है बच्चों अपने अंदर लंबे होने का क्या बच्चों गुण विकसित कर लेते हैं। सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है जिसके कारण पौधों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं उनका तापमान क्या है कम हो जाता है। कब बच्चों सर्दियों में। सर्दी के मौसम में क्या है जो मैदानी क्षेत्र है उनका तापमान घट जाता है जिस कारण क्या है बच्चों पौधे पानी की उपलब्धता कम हो जाती है और पौधों के लिए क्या है बच्चों पानी की जो उपलब्धता है वो भी क्या है बच्चों कम हो जाती है। इसी कमी से बचने के लिए ये पौधे शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो प्यारे बच्चों पौधे क्या करते हैं पानी की उपलब्धता कम होने के कारण क्या है बच्चों शीत ऋतु में क्या है बच्चों अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिससे पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया धीमी हो जाती है। इस प्रकार से पानी की बचत करते हैं। तो प्यारे बच्चों पत्ती गिराने से क्या होता है जो पौधे में क्या है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है बच्चों कम हो जाती है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से होता है और पौधे क्या है बच्चों अपनी पत्ती गिरा देते हैं। इस प्रकार से पानी की बचत करते हैं। अब पढ़ते हैं पैदल वृक्षों में निम्नलिखित अनुकूलता पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों वे पौधे मैदानी क्षेत्रों के वे पौधे जो अपनी पत्तियां क्या बच्चों गिरा देते हैं उनमें क्या है निम्नलिखित अनुकूलता पाई जाती है। आइए जानते हैं वो अनुकूलता कौन सी है। वे वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। तो प्यारे बच्चों वे वृक्ष क्या होते हैं बच्चों बहुत ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनकी पत्तियां पतली और सपाट होती हैं। इनकी पत्तियां क्या होती हैं बच्चों पतली और सपाट होती हैं। नंबर 3 इनमें अनेक शाखाएं निकलती हैं। क्या बच्चों इनमें क्या है अनेक शाखाएं निकलती हैं। नंबर 4 ये वृक्ष सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वृक्ष क्या करते हैं सर्दियों में क्या है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों पीपल, आम, शीशम आदि। तो प्यारे बच्चों पीपल, आम, शीशम आदि ऐसे वृक्ष हैं जो सर्दियों में क्या है बच्चों अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधे। तो प्यारे बच्चों मैदानी क्षेत्रों के साथ रेगिस्तान में भी कुछ प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र की जलवायु बहुत गर्म होती है। ऐसे स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों मैदानी क्षेत्रों में जलवायु क्या होती है बच्चों ठंडी होती है निश्चित समय के लिए। लेकिन क्या बच्चों रेगिस्तानी क्षेत्रों की जलवायु क्या बच्चों गर्म होती है। ऐसे स्थानों पर जल की बच्चों अत्यधिक कमी पाई जाती है। इन स्थानों पर दिन बहुत गर्म रातें बहुत ठंडी होती है। तो प्यारे बच्चों इन स्थानों पर क्या बच्चों दिन में क्या होते हैं बच्चों बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है। इस जलवायु में वृक्ष बहुत कम उगते हैं। इस जलवायु में क्या है बच्चों वृक्ष क्या है बच्चों कम होते हैं। यहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें जल की तलाश में भूमि के अंदर बहुत गहराई तक चली
जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनकी जगह क्या होती है बच्चों, जल की तलाश में क्या है, भूमि के अंदर बहुत गहराई पर चली जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाला सबसे विशिष्ट पौधा है कैक्टस या नागफनी। कैक्टस विभिन्न किस्मों के होते हैं, किंतु सभी किस्म के कैक्टसों में कुछ लक्षण समान पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कैक्टस क्या होते हैं बच्चों, विभिन्न किस्मों के होते हैं, लेकिन कैक्टस में क्या है बच्चों, कुछ लक्षण क्या है, समान पाए जाते हैं। ये है बच्चों नागफनी, जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं। जिसको हम चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। ये रेगिस्तान में उगने वाला क्या है बच्चों, एक पौधा है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कैक्टस में पत्तियां नुकीली कांटों वाली होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तान में जल की कमी होती है। तो प्यारे बच्चों कैक्टस में क्या होता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं वो नुकीली कांटों वाली होती हैं, क्योंकि बच्चों रेगिस्तान में क्या है, जल की कमी पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ क्या है, इस प्रकार का पौधा उत्पन्न होता है। यदि इन पौधों में पत्तियां होंगी तो भूमि को ग्रहण किए गए जल का कुछ भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर क्या होगा, इन पौधों में क्या है बच्चों, पत्तियां होंगी तो भूमि से ग्रहण किया गया बच्चों जल का कुछ भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा कहाँ बच्चों, वायुमंडल में चला जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों पत्तियां क्या करती है, पत्तियों से क्या है बच्चों, पत्तियों में उपस्थित जल और सूर्य के प्रकाश से क्या है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन होता है। अतः इस वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकने के लिए इन पौधों में पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या है, जो इन पौधों की पत्तियां होती हैं वो किस में बच्चों, नुकीले कांटों में बदल जाते हैं। ये कांटे पौधे की जंतुओं की जंतुओं से भी रक्षा करते हैं। इन पौधों का तना हरे रंग का तथा बूंदेदार होता है। यही तना पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों इन पौधों का तना क्या है बच्चों, हरे रंग का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तना क्या होता है बच्चों, हरे रंग का और बूंदेदार होता है, जिसके कारण क्या है बच्चों, भोजन का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। कैक्टस अपने इन्हीं तनों से जल संग्रहित करके रखते हैं। तो प्यारे बच्चों कैक्टस क्या करते हैं, इन्हीं तनों से जल संग्रहित करके रखते हैं। इन तनों के ऊपर एक मोटा चमड़ेनुमा खोल होता है। क्या होता है बच्चों, इन तनों के ऊपर क्या होता है, एक मोटा और चमड़ेनुमा खोल होता है, जो जल की रक्षा करता है। रेगिस्तानों में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या है बच्चों, मरुद्भिद, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, मरुद्भिद भी कहा जाता है। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इन पौधों में क्या है, निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती है। नंबर 1 आइए जानते हैं वो कौन सी अनुकूलता है। इनमें पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों इनमें पत्तियां क्या है, नुकीले कांटों में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और जो पत्तियों द्वारा क्या होता है बच्चों, जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसलिए अपनी पत्तियों को क्या है बच्चों, कांटों में बदल देते हैं, जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन ना हो सके। पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इनका जड़ तंत्र बहुत ही विकसित होता है। इनका जड़ तंत्र क्या है बच्चों, बहुत विकसित, बहुत बड़ा, यानी कि फैला हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पौधों के कांटे रेगिस्तान में भोजन की तलाश में विचरण करने वाले जंतुओं से इनकी रक्षा करते हैं। तो प्यारे बच्चों कांटे जो है, जो इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं वो रेगिस्तान में विचरण करने वाले यानी घूमने वाले जंतुओं से भी क्या है, इनकी बच्चों रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए क्या बच्चों, कैक्टस, कीकर, बेर आदि। उदाहरण के लिए क्या है बच्चों, कैक्टस, कीकर, बेर आदि। ये प्रकार, इस प्रकार के पौधे क्या है बच्चों, रेगिस्तानों में उगते हैं। नंबर 3 पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे। पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में अत्यंत ठंड पड़ती है। ऐसे मौसम में पौधों की जड़ें भूमि से बहुत कम जल अवशोषित कर पाती है। तो प्यारे बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, सर्दियों में क्या है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। ऐसे मौसम में क्या है, जो पौधे की जड़ें होती हैं बहुत कम क्या है बच्चों, जल को अवशोषित यानी कि पौधे से सोख पाती हैं तथा पौधे यानी कि मतलब अवशोषित करना मतलब पानी, जो पौधे की जड़ें हैं वो भूमि के जल को क्या है बच्चों, बहुत कम सोखती हैं, जिससे पौधे का विकास बहुत धीमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे क्या होता है, पौधे का विकास धीमा हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें क्या है, पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ नहीं सोख पाती और अपनी पत्तियों को यहाँ बच्चों गिरा देती है, जिससे जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो। शीत ऋतु में पौधे अपने भागों को संग्रहित भोजन पर ही जीवित रहते हैं। तो प्यारे बच्चों शीत ऋतु में क्या है, पौधे अपने भागों पर संग्रहित भोजन में ही क्या बच्चों जीवित रहते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं।
पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर उगने वाले पौधे जैसे चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि सदाबहार पौधे होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, पहाड़ों पर क्या है, अत्यधिक ऊंचाई पर उगने वाले पौधे कौन से होते हैं बच्चों? चीड़, स्प्रूस, देवदार सदाबहार जो है बच्चों पौधे होते हैं। अर्थात ये पौधे सदा हरे भरे रहते हैं। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उगते हैं। ये पौधे क्या है बच्चों? सदा क्या रहते हैं बच्चों? हरे भरे रहते हैं। और ये पेड़ क्या है बच्चों? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उगते हैं जहाँ हिमपात होता है। तो प्यारे बच्चों हिमपात मतलब जहाँ पर क्या है बच्चों? बर्फ पड़ती है। ये ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ये पौधे उगते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां नुकीली अथवा सुईनुमा होती हैं। ये पत्तियां पाले से पौधों की रक्षा करती हैं। तो प्यारे बच्चों इन पौधों की क्या होती है? जो इन पेड़ों की क्या होती है बच्चा? पत्तियां नुकीली और सुईदार होती है। ये पाले में क्या है? पौधों की बच्चों रक्षा करती हैं। क्या करते हैं बच्चों? रक्षा करते हैं। आप यहाँ पर उन पेड़ों के क्या बच्चों चित्र देख सकते हैं। ये बच्चों देवदार, ये चीड़ और ये क्या है बच्चों? स्प्रूस का वृक्ष है। इनकी पत्तियां क्या है बच्चों? नुकीली होती हैं। जो क्या है, जिन पर बर्फ पड़ने पर क्या है बच्चों? बर्फ रुकती नहीं है। क्या नहीं रुकती बच्चों? इन पर बर्फ रुकती नहीं है। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। ये पेड़ शंकुआकार होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये पेड़ शंकुआकार यानी कि शंकु के आकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? शंकु के आकार के होते हैं। जैसा क्या होता है बच्चों? शंकु होता है ना ऐसा, तो इनकी क्या होता है? से शंकु आकार होती है ताकि इनके ऊपर बर्फ ना रुक सके। इन पेड़ों की शाखाओं की ढाल नीचे की ओर होती है। इससे हिमपात होने पर इन पर गिरी बर्फ फिसलकर नीचे गिर जाती है। तो प्यारे बच्चों इन पौधों की क्या है बच्चों? शाखाएं क्या है? ढालदार। ये किस प्रकार की? ऐसे क्या होते हैं बच्चों? ये ढालदार होती है जिनसे इस पे बर्फ ना रुके और फिसल के क्या है बच्चों? नीचे गिर जाए। इन पेड़ों का फैलाव बहुत कम होता है जिससे इन पर बहुत कम बर्फ गिर पाती है। इस प्रकार के पेड़ पतले और ऊंचे होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के पेड़ क्या होते हैं बच्चों? पतले और ऊंचे होते हैं। अतः इन पेड़ों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं इन पेड़ों में किस प्रकार की अनुकूलता पाई जाती है। नंबर 1, ये पौधे प्राय ऊंचे तथा पतले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये पेड़ प्राय क्या होते हैं? आप चित्र में देख सकते हैं। एक तो क्या होते हैं बच्चों? ये ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? ऊंचे। एक तो ये ऊंचे अधिक होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? पतले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पतले होते हैं। नंबर 2, इनकी पत्तियां पतली व सुईनुमा होती हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है बच्चों? पतली और सुईनुमा होती है। नंबर 3, ये पौधे शंकुआकार होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये कैसे होते हैं बच्चों? पौधे शंकुआकार। इनकी शेप कैसे होती है बच्चों? शंकुआकार होती है, शंकु के आकार की। उदाहरण चीड़, स्प्रूस, देवदार। जैसे कि आप चित्र में इन सभी वृक्षों को क्या है बच्चों? देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के पौधे। तो प्यारे बच्चों अब उन क्षेत्रों के पौधे के बारे में पढ़ते हैं जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। संसार में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो प्यारे बच्चों संसार में क्या है? कुछ स्थान क्या है ऐसे भी है जहां क्या है बच्चों? वर्ष भर यानी कि पूरे साल क्या है बच्चों? बर्फ जमी रहती है। अतः ऐसे स्थानों पर वनस्पति का उगना संभव नहीं है। यहाँ पर तेज बर्फीली हवाएं वर्ष भर चलती रहती है। तो प्यारे बच्चों वहां पर क्या है? वनस्पति का उगना संभव नहीं है। तेज बर्फीली हवाएं वर्ष भर क्या है बच्चों? चलती रहती है। तथा इन क्षेत्रों में अमृदा सदैव जमी रहती है, परंतु कुछ पौधे लाइकेन आदि उन स्थानों पर उगते हैं। तो प्यारे बच्चों इन पे क्या है? जो क्या है? मृदा क्या है? सदैव क्या है बच्चों? जमी रहती है क्योंकि वहां बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। इन स्थानों पर क्या है बच्चों? कुछ पौधे जैसे लाइकेन आदि इन स्थानों पर उगते हैं। जहां बर्फ थोड़ी कम होती है वहां चौड़ी चटाई नुमा संरचना में होते हैं। इन पौधों में अत्यधिक ठंड में अपने द्वारा संचित भोजन पर ही जीवित रहना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये पौधे क्या करते हैं? अत्यधिक ठंड में जो भोजन क्या है संचित करके अपने द्वारा करते हैं उसी का उपयोग करके क्या है बच्चों? भोजन से वो जीवित रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? जीवित रहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों तटीय क्षेत्रों के पौधे। तटीय क्षेत्रों के पौधे होते हैं बच्चों जो समुद्र के तट के किनारे उगते हैं। तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे गर्म आर्द्र जलवायु में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, तटीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं वो क्या है? गर्म और आर्द्र जलवायु में उगने के लिए क्या होते हैं बच्चों?
अनुकूलित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में न तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और न ही अत्यधिक ठंड, इसलिए यहाँ उगने वाले पौधे सदाबहार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वहां पर क्या पड़ते हैं बच्चों, न तो अत्यधिक सर्दी पड़ती है और न ही अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ उगने वाले पौधे क्या होते हैं, सदाबहार, जो क्या है बच्चों पूरे साल क्या है बच्चों उगे रहते हैं। अर्थात ये पौधे वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इन पौधों की पत्तियां लंबी तथा पतली होती है। ये पौधे क्या है बच्चों, वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इनकी पत्तियां लंबी तथा और पतली होती है। इनमें तेज समुद्र हवाओं से बचने के लिए अनुकूलन होते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन में हवा समुद्र से मैदान की ओर, रात में मैदान से समुद्र की ओर चलती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या जाना, जो क्या है तटीय क्षेत्र होते हैं वहां क्या है बच्चों, दिन में हवा क्या है बच्चों समुद्र से मैदान की ओर और रात में मैदान से समुद्र की ओर चलती है। ये हवाएं बहुत तेज गति से चलती है, चूंकि तटीय क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होती, इसलिए इन पौधों की जड़ें भूमि से अत्यधिक गहराई में तक नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हवाएं क्या है बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं पानी की कमी ना होने के कारण इन पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक नहीं होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। इन क्षेत्रों में पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में क्या है बच्चों, निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, ये वृक्ष सदाबहार होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, सदाबहार, जो अपने वर्ष भर क्या है बच्चों पत्तियां नहीं गिराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सीधे तथा ऊंचे होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, सीधे तथा ऊंचे होते हैं, जैसे कि हमें चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, तटीय क्षेत्रों के पौधे हैं। ये क्या होते हैं, सीधे तथा ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पत्तियां लंबी तथा पतली होती हैं। इनकी पत्तियां क्या बच्चों, लंबी तथा पतली, जैसे आप नारियल के पेड़ की और केले के पेड़ की बच्चों पत्ती देख सकते हैं। ये क्या होती है, लंबी और पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जड़ें भूमि में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाती। तो प्यारे बच्चों, इनकी जड़ें क्या होती है, भूमि में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है बच्चों पानी उपलब्ध होता है, जिस कारण क्या है बच्चों इन्हें अत्यधिक गहराई तक जाना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए केला, नारियल, रबड़, ताड़ आदि। तो प्यारे बच्चों, केला, नारियल, रबड़ ये पौधे कहते हैं जो क्या बच्चों तटीय क्षेत्र में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, तटीय क्षेत्रों में। और इनकी पत्तियां क्या बच्चों, पतली और नुकीली होती है। कैसे होती है बच्चों इनकी पत्तियां, पतली और नुकीली होती है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दलदली क्षेत्रों के पौधे। तो प्यारे बच्चों, अब हम उन पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं। बहुत से पौधे अत्यधिक नमी वाले दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। यह क्षेत्र मिट्टी में अत्यधिक जल के मिलने के कारण बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधे क्या है बच्चों अत्यधिक नमी वाले क्या है दलदली क्षेत्र में उगते हैं। ये पौधे क्या है, मिट्टी में अत्यधिक जल मिलने के कारण बनते हैं। दलदली क्षेत्रों में मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती। हम जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है बच्चों, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती। और हम क्या जानते हैं बच्चों, जो पौधों को बढ़ने के लिए क्या है बच्चों नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अतः दलदली क्षेत्र में उगने वाले कुछ पौधों की जड़ें भूमि के बाहर निकलकर वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। तो प्यारे बच्चों, भूमि में तो वहां जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां भूमि में तो नाइट्रोजन होती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, दलदली पौधों की जड़ें क्या है, भूमि से बाहर निकलकर क्या है बच्चों नाइट्रोजन क्या करती है बच्चों, ग्रहण करती है। इन जड़ों को श्वासी जड़ें कहते हैं तथा इस प्रकार की वनस्पति को कच्छ वनस्पति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जड़ें क्या करती है नाइट्रोजन के लिए क्या है भूमि से बाहर आते हैं, उस प्रकार की जड़ों को बच्चों श्वासी जड़ें कहते हैं। तथा ये क्या करती है, इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं बच्चों कच्छ वनस्पति कहते हैं। ऐसे ही पौधे मैनग्रोव क्या बच्चों, मैनग्रोव है। ऐसे ही एक पौधा क्या है बच्चों, मैनग्रोव है। इसकी जड़ें भूमि से बाहर निकल आती है। तो प्यारे बच्चों, मैनग्रोव क्या है, पौधा है जिसकी जड़ें क्या है बच्चों भूमि से बाहर निकल आती है। अब पढ़ते बच्चों आगे। कुछ पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने नया क्या सीखा, कुछ कीट है, कुछ पौधे क्या होते हैं बच्चों नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या खाते हैं बच्चों, कीट खाते हैं। कीटों को क्या करते हैं बच्चों, भक्षण करते हैं। इन्हें कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे कहते हैं। इन्हें क्या बच्चों, कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये अपने लिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। ऐसा ही एक कीट भक्षी पौधा ब्लेडर वाल्ट है। ब्लेडर वाल्ट पूर्ण रूप से जल के अंदर
होता है। तो प्यारे बच्चों क्या है जो ब्लैडर वॉर्ट है वो क्या है, एक ऐसा पौधा है जो क्या है बच्चों कीटों का भक्षण करता है और पूर्ण रूप से क्या है बच्चों जल के अंदर उगता है। इसको आप क्या है बच्चों यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों ब्लैडर वॉर्ट का पौधा है। इस पौधे की पत्तियों में किसी शिकंजे की भांति छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। जैसे ही कोई जलीय कीट इनकी पौधों की पत्तियों पर बैठता है तो ये तुरंत दरवाजे खुल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, इस पौधे में क्या होता है बच्चों छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। जब कोई जलीय कीट क्या है पौधे की पत्ती पर बैठता है तो वो दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं और कीट पौधे के शिकंजे में फंस जाता है। कीट के शिकंजे में फंसते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इन पौधे के पत्तों पे क्या है छोटे छोटे छिद्र होते हैं या दरवाजे होते हैं। जैसे कोई कीट पौधे की क्या है पत्ती पर बैठता है तो दरवाजे खुल जाते हैं और ये क्या है बच्चों कीट उस पौधे को अंदर खींच लेते हैं और दरवाजे क्या हो जाते हैं पुनः बंद हो जाते हैं। पौधे फिर कीट को चूस कर उसे बचा लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों पौधे कीट को चूस लेते हैं और उसे क्या करते हैं बच्चों डाइजेस्ट यानी कि उसे पचा लेते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों जलीय पौधों के बारे में। कौन से पौधे, जलीय पौधे। अभी तक तो क्या है बच्चों हम स्थलीय पौधों के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे बच्चों जलीय पौधों के बारे में। जल के अंदर उगने वाले पौधे को जलीय पौधे कहते हैं, इन्हें जलोद्भिद भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो पौधे क्या है जल के अंदर होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों जल के अंदर, उन्हें क्या है जलीय पौधे कहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं बच्चों जलोद्भिद भी कहते हैं। कुछ जलीय पौधे पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से जल के भीतर तथा कुछ पौधे जल की सतह पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे क्या होते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल के भीतर या जल की सतह पर भी क्या है बच्चों उगते हैं। नंबर 1 जल के भीतर उगने वाले पौधे। तो प्यारे बच्चों आज हम जानते हैं जल के भीतर उगने वाले पौधे। कुछ पौधे जैसे हार्डवॉर्ट, फैनवॉर्ट, हार्डला आदि पूर्ण रूप से जल के भीतर उगते हैं। ऐसे पौधे अपने विकास के लिए आवश्यक तत्व जैसे नमी, हवा आदि जल के भीतर ही प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे जैसे क्या है बच्चों हार्डवॉर्ट, फैनवॉर्ट, हाइड्रोला क्या है पूर्ण रूप से किसके बच्चों जल के भीतर उगते हैं। ऐसे पौधे क्या है बच्चों अपने विकास के लिए क्या है बच्चों आवश्यक तत्व नमी, हवा आदि क्या है बच्चों जल के भीतर ही प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पौधे जो जल के भीतर उगते हैं वो क्या है अपने लिए आवश्यक तत्व क्या है बच्चों जल के अंदर से ही क्या है बच्चों प्राप्त करते हैं। इन पौधों की संपूर्ण सतह पर इन अवयवों को अवशोषित कर सकती है। तो प्यारे बच्चों इन पौधों की क्या है संपूर्ण सतह अवयवों को क्या है बच्चों अवशोषित कर सकती है। इन पौधों में से कुछ पौधों की जड़ें जल के भीतर मिट्टी में उगती है तथा वहां से आवश्यक खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। तो प्यारे बच्चों इन पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या है बच्चों जल के भीतर मिट्टी में उगती है और वहीं से खनिज पदार्थों को क्या है बच्चों अवशोषित करती है। कुछ पौधों में बहुत छोटी छोटी जड़ें तनु पत्तियों आदि के नीचे निकली आदि की निचली सतह पर निकली रहती है। तो प्यारे बच्चों पौधों की कुछ पौधों की जड़ें क्या है तने, जड़ तने पत्तियों पर क्या है निचली सतह पर निकलती हैं। ये पौधों को केवल स्थायित्व प्रदान करती हैं। बहुत से तैरने वाले पौधों में जड़ें बिल्कुल नहीं होती है। ये पौधे जल के भीतर इधर उधर तैरते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे क्या होते हैं जो तैरने वाले होते हैं उनमें जड़ें बिल्कुल नहीं होती। वो पौधे क्या है पानी के ऊपर जो है बच्चों इधर उधर तैरते हैं। इस प्रकार के पौधे ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां इनके लिए प्रकाश, वायु, तापमान आदि तथा अनुकूलित होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है जो ये क्या है जो जल की सतह पर तैरने वाले पौधे हैं ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें क्या है बच्चों प्रकाश, वायु और तापमान क्या है बच्चों आदि दशाएं अनुकूलित होती हैं। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं इन पौधों में कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 इनकी पत्तियां रिबन जैसी पतली पतली होती है। इनकी पत्तियां जो होती है बच्चों रिबन जैसी पतली पतली। नंबर 2 ये जल में घुली वायु को सोखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं जो जल में घुली हुई वायु होते हैं उसे सोख लेते हैं। नंबर 3 इन पौधों के तने वायु कोषों के कारण पतले और लचीले होते हैं। तो प्यारे बच्चों इन पौधों के तने क्या होते हैं किसके कारण वायु कोषों के कारण क्या होते हैं बच्चों पतले और लचीले होते हैं। नंबर 4 कुछ पौधों की जड़ें जमीन में स्थिर होती हैं जो पौधों को स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधों की जड़ें क्या होती हैं बच्चों जमीन में स्थिर होते हैं जो इन पौधों को क्या है बच्चों स्थायित्व प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ पौधों को पानी में
तैरते रहते हैं। कुछ पौधे क्या है बच्चों, पानी के अंदर क्या है बच्चों, तैरते रहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों नंबर 2, जल की सतह पर तैरने वाले पौधे। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे क्या होते हैं, जल की सतह पर क्या है बच्चों, ऊपर तैरते रहते हैं। आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में। कुछ जलीय पौधे जैसे कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि का कुछ भाग जल में तथा शेष भाग जल की ऊपरी सतह पर होता है। तो प्यारे बच्चों कुछ पौधे जैसे होते हैं क्या, हमारा कमल, जलकुंभी और सिंघाड़ा, इनका क्या होता है बच्चों, इनका कुछ भाग क्या है बच्चों, जल में तथा शेष भाग क्या होता है बच्चों, जल की ऊपरी सतह पर होता है। कमल का तना मुलायम तथा लसलसा होता है। कमल का तना क्या होता है बच्चों, एक तो वो मुलायम होता है और कैसा होता है बच्चों, लसलसा होता है। इनके तने हल्के होते हैं। इनके तनों के भीतर लंबी नलिकाएं होती है। इनके तने क्या होते हैं बच्चों, हल्के होते हैं और तनों के भीतर क्या है बच्चों, लंबी नलिकाएं होती है जिसमें हवा भरी होती है। इस कारण ये तैर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों नलिकाओं के अंदर क्या है, हवा भरी होती है और ये क्या होते हैं बच्चों, हल्के होते हैं जिसके कारण वो क्या है, आसानी से तैर सकते हैं। साथ ही ये पौधे श्वसन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तनों के भीतर स्थित वायु को ही उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, जो तनों के भीतर क्या होती है बच्चों, वायु होती है, उसी का क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये कमल, ये जलकुंभी और ये सिंघाड़ा का क्या बच्चों, पौधा है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। कमल के पौधे की पत्तियों बहुत ही चौड़ी होती है। यह सूर्य के प्रकाश से अधिक मात्रा में सो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, जो कमल की पत्ती होती है वो क्या होती है बच्चों, बहुत चौड़ी, जिससे क्या है बच्चों, अधिक से अधिक मात्रा में क्या है बच्चों, सूर्य के प्रकाश को सोख लेती है। किसी कमल की पत्ती को तोड़कर इसे जल में डुबोकर निकालिए। बाहर निकालने पर आप देखेंगे कि पत्ती का निचला भाग ही गीला हो गया है। तो प्यारे बच्चों किसी कमल की पत्ती हो गया बच्चों, जब हम जल में डुबो के निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखेंगे कि पत्ती का निचला भाग तो गीला हो गया है लेकिन ऊपरी भाग बच्चों सूखा रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए बच्चों जानते हैं ऐसा क्यों होता है। वास्तव में कमल की पत्ती में स्थित रंध्र निचली सतह पर न होकर ऊपरी सतह पर होते हैं। यदि ये रंध्र पानी से बंद हो जाए तो पौधे में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों हमने क्या जाना ऐसा क्यों होता है, जिसका कारण क्या है बच्चों, कमल की पत्ती में क्या होते हैं, रंध्र निचली सतह पर न होकर बच्चों ऊपरी सतह पर होते हैं। ये और क्या बच्चों, यदि इन रंध्रों में पानी भर जाए तो पौधे बच्चों श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए कमल की पत्ती ऊपरी सतह पर ही चिकना आलेपन होता है। इस कारण कमल की पत्ती ऊपर की सतह पर पानी नहीं टिक पाता तथा रंध्र खुले रहते हैं। जलकुंभी नामक पौधे में दो विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या है, जलकुंभी देखा। इसमें क्या है, दो विभिन्न प्रकार की क्या होती है बच्चों, पत्तियां होती है। कुछ पत्तियां जल के भीतर में, कुछ जल की सतह पर होती है। तो प्यारे बच्चों जलकुंभी में क्या होती है, उसकी कुछ पत्तियां क्या है बच्चों, जल के भीतर, और कुछ क्या होती है बच्चों, जल की सतह पर होती है। जल के भीतर डूबी हुई पत्तियां पतली कमजोर होती है। इसके विपरीत जो पत्तियां जल की बाहरी सतह पर होती हैं वो चौड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों जल के भीतर जो भी डूबी हुई पत्तियां होती हैं वो बच्चों पतली और कमजोर होती है और जल की बाहरी सतह पर जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। ये पत्तियां क्या बच्चों, सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं बच्चों, अवशोषित करती हैं। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों इन पौधों में क्या है, निम्नलिखित कौन सी अनुकूलता पाई जाती है। नंबर 1, इनकी पत्तियां लंबी व चौड़ी होती है। इनकी पत्तियां क्या होती है बच्चों, एक तो लंबी और क्या होती है बच्चों, चौड़ी होती है। नंबर 2, इनकी पत्तियों के ऊपरी भाग पर रंध्र होते हैं। जब भी हमने जाना, तो प्यारे बच्चों जैसे हमने कमल के बारे में जाना, उसमें क्या है, उसमें रंध्र कहाँ होते हैं बच्चों, जो उसकी पत्ती होती है उसके ऊपरी भाग पर होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है बच्चों, इन पौधों के रंध्र कहाँ होते हैं बच्चों, पौधे के ऊपरी भाग पर होते हैं। नंबर 3, इनके तने स्पंजी तथा वायु कोषों से युक्त होते हैं। इनके तने क्या होते हैं बच्चों, स्पंजी होते हैं तथा वायु कोषों से युक्त होते हैं। उदाहरण कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि। ये सभी पौधे क्या है बच्चों, जिनके अंदर ये इन सभी पौधों में क्या है बच्चों, ये सारी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों विशिष्ट प्रकार के पौधे। कुछ पौधे क्या होते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन से। कुछ पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते।
भोजन के लिए ये पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधों में क्या होता है, वो उसमें परिणामिक नहीं पाया जाता, और वो क्या है, भोजन के लिए क्या है बच्चों, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, और भोजन के लिए क्या है बच्चों, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। इन पौधों को बच्चों क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, परजीवी कहते हैं। अमरबेल एक ऐसा ही पौधा है। अमरबेल किसी पौधे के चारों ओर लिपट जाता है तथा अपने चूसकों से उसकी सहायता से पेड़ों के भोजन को प्राप्त करती है। तो प्यारे बच्चों, अमरबेल क्या होती है, वो किसी पौधे पे क्या है, लिपट कर चढ़ जाती है, और क्या है, उसमें क्या है, चूसकांग, उन चूसकांगों की सहायता से बच्चों उस जो पौधा भोजन जो पौधा ग्रहण करता है उसे ग्रहण करती है। तो और क्या करते हैं बच्चों, उसका भोजन प्राप्त करती है। कुछ पौधे सड़े गले पदार्थों पर भी उगते हैं, कुकुरमुत्ता आदि सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तथा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधे क्या है, दूसरे जीवों से या दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ पौधे क्या है बच्चों, जो क्या है, पौधे गले सड़े पदार्थों पर उगते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, और गले सड़े पदार्थों पर क्या उग के क्या है बच्चों, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं बच्चों इस पाठ्य के स्मरणीय बिंदु के बारे में। पॉइंट नंबर 1, अपने वास स्थान में जीवित रह पाने के लिए पौधे के अंग विशेष रूप से विकसित हो जाते हैं, यह क्रिया अनुकूलन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही जाना, तो प्यारे बच्चों, जीवित रहने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपने अंग को विशेष रूप से विकसित करते हैं, और यही क्रिया ही क्या है बच्चों, अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, घने वनों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए सीधा लंबा उगता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो घने वन होते हैं उनमें वृक्ष क्या है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और क्या है बच्चों, लंबे उगते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है तथा पत्तियों कांटों में परिवर्तित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, पानी की कमी के कारण क्या है, जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है, और पत्तियां क्या है बच्चों, कांटों में क्या है, परिवर्तित हो जाती है। नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात के कारण पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार तथा वृक्ष शंकु आकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों, वहां पर क्या है, बर्फ पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, इससे बचने के लिए क्या है, प्रकृति ने वहां पेड़ों की संरचना कैसे बनाई है बच्चों, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं, और पेड़ क्या होते हैं बच्चों, शंकुकार होते हैं, ताकि उनका बर्फ ना सूख सके। नेक्स्ट पॉइंट, दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की कुछ जड़ें दलदल के ऊपर आ जाती है और वायुमंडल से वायु लेती है। तो प्यारे बच्चों, दलदली क्षेत्र में क्या है, पौधों की जड़ें क्या है बच्चों, वायुमंडल से क्या है बच्चों, वायु लेती है और दलदल के ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जल की सतह पर रहने वाले पौधों की पत्तियां ऊपरी सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल की सतह पर रहने वाले पौधों की पत्तियों पे क्या बच्चों, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो क्या है बच्चों, बहुत लेंथी था, बहुत बड़ा चैप्टर था, जिसे हमने क्या है बच्चों, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको किस प्रकार के पौधों का अनुकूलन अच्छा लगा, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।